नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे, जिसमें कि दिया हुआ है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष दे रहा है और 4 वर्ष पहले इनका गुणनफल आयु का 48 वर्ष है। तो कह रहा है कि अगर ये दोनों स्थिति संभव है तो उनकी हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो यहाँ से हम दोनों की पहले आयु मान लेते हैं। तो हमने माना कि पहले मित्र की जो आयु होगी, पहले मित्र की आयु हम मान लेते हैं कि है x वर्ष। तो पहले मित्र की आयु जब x वर्ष हो गई तो दूसरे मित्र की आयु, ये मान लेते हैं वर्तमान आयु, पहले मित्र की वर्तमान आयु। तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु हो जाएगी, क्योंकि दोनों का योग 20 वर्ष आ रहा है, तो दूसरे की आयु निकालने के लिए हम इस यक्स को 20 से घटा देंगे, दूसरे की आयु निकल जाएगी। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 48 है, मतलब पहले को x और ये 20 माइनस x में क्या कर रहा है कि 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 है। तो प्रश्नानुसार जो कहा है, पहले हम 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु निकाल लेंगे। तो 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व पहली की जो आयु हो जाएगी जैसा कि वर्तमान में x वर्ष है, तो 4 साल पहले, मतलब इसमें हम 4 साल कम कर देंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा। और दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु वर्तमान में 20 माइनस x है, तो इसमें से भी हम 4 घटा देंगे, तो 20 में से 4 घट के हो जाएगा 16 माइनस x। अब इसमें कहा है कि इनकी आयु का गुणनफल 48 है, मतलब कि 4 साल पहले ये जो हमको दोनों आयु मिली हुई है, इन दोनों का हम गुणा कर देंगे। तो x माइनस 4 और 16 माइनस x का जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आ जाएगा 48। तो इन दोनों का हम गुणा करते हैं, तो x का गुणा इन दोनों में होगा, तो x का गुणा हो जाएगा 16 माइनस x में, और माइनस 4 का गुणा हो जाएगा 16 माइनस x में, जो कि बराबर है 48 के। तो यहाँ से x में 16 का गुणा करेंगे तो 16x, फिर x का गुणा x में करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, फिर 4 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 चौके 64, माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 64, माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ x स्क्वायर माइनस में आ रहा है, तो हम इन सब को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो x स्क्वायर प्लस हो जाएगा और इधर हो जाएगा 0। तो x स्क्वायर इधर माइनस है तो उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। x स्क्वायर 16x उधर 16x और 4x दोनों जोड़ के 20x हो रहे हैं, उस साइड जाके माइनस का 20x हो जाएगा, माइनस का 64 उस साइड जाके प्लस का 64 हो जाएगा, और प्लस का 48 इधर पहले से ही दिया हुआ है, और जो इधर 0 बच रहा था वो यहाँ पे हो गया। अब हो जाएगा यहाँ x स्क्वायर माइनस 20x, 64 में 48 जोड़ेंगे तो 8 4 12, हाथ से लगेगा 1, 6 4 10 और 1 11, 112 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 112 बराबर 0।
तो इस तरीके से हमको ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब हमें इसका ये जांच करना है कि ये स्थिति संभव है कि नहीं। तो इसको जांच करने के लिए हम विविधकर का प्रयोग करते हैं, लेकिन उससे पहले हमको ए बी सी का मान ज्ञात करना होता है। तो इसका हम आदर्श समीकरण जो होता है ax² + bx + c से तुलना करेंगे। तो यहाँ से a का मान निकल जाएगा जो कि x² का गुणांक होता है 1, b का मान निकल जाएगा जो कि x का गुणांक होता है -b, c का मान निकल जाएगा जो कि अचर पद होता है जो दिया हुआ है 112। तो अब इन सभी मानों को हम विविधकर के सूत्र जो कि होता है d = b² - 4ac में रखेंगे। तो b का मान जैसा कि यहाँ दिया हुआ है -20, तो -20 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a का मान 1 दिया हुआ है और c का मान दिया हुआ है 112। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 माइनस 112 में 4 एकम 4 और 112 में हम जब 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 आ जाएगा माइनस का 448। तो 448 बड़ा है, माइनस में है, 400 प्लस में है, तो घट के आ जाएगा माइनस का 48। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ d बराबर आ रहा है माइनस का 48, और क्योंकि d जो है वो 0 से छोटा है तो इसलिए जो समीकरण के मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। और जब समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है तो इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। और जब ये स्थिति संभव ही नहीं है तो इसको हल भी नहीं होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो जाता है। आशा करता हूँ बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।